Hello friends, my name is Sachin, the senior analyst. आज हम एक पैरामीटर कहते हैं करक्यूमिन कंटेंट, जो कि हम हल्दी या टर्मरिक में निकालते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टर्मरिक का ओरिजिन क्या है। तो ये जो हल्दी है या टर्मरिक, ये एक राइजोम होता है, एक जड़ की तरह होता है, जो कि इसका बोटेनिकल नेम होता है करकुमा लोंगा। तो ये हम जो इसको फूड में यूज करते हैं, एज ए स्पाइस यूज करते हैं, और बहुत सारे मसाला में हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि करी पाउडर हो गया, सॉसेस हो गया। तो इसका जो मेन जो पीला कलर आता है मसालों में, ये इसमें एक कलर होता है जिसको करक्यूमिन बोलते हैं। इसका ये मेन कलरिंग सब्सटेंस होता है। और ये जो टर्मरिक होता है, जो कि इसका ओरिजिन प्लांट जो है वो करकुमा लोंगा है, ये एक जिंगी बेरेसिसी फैमिली को बिलोंग करता है। और करक्यूमिन जो होता है वो एक ऑयल सॉल्युबल पिगमेंट होता है, जो प्रैक्टिकली वाटर में इनसॉल्युबल होता है। वाटर चाहे वो एसिडिक हो या न्यूट्रल पीएच हो, लेकिन ये एल्कैली जो बेसिक वाटर होता है उसमें ये सॉल्युबल होता है। तो टर्मरिक के दो तरह की वैरायटी होती है। एक जो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, ये फिंगर की साइज़ का है, तो इसको हम फिंगर टर्मरिक बोलते हैं। एक इसकी दूसरी वैरायटी होती है जो कि गोल जैसा होता है, उसको बल्ब बोलते हैं। और राइट साइड में आप इसका पाउडर देख सकते हैं, जिससे हम इसकी एनालिसिस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं करक्यूमिन कंटेंट। तो करक्यूमिन कंटेंट का प्रिंसिपल ये है कि इसको एक अमाउंट में वेट लेके 95% के इथेनॉल में इसको घोला जाता है। जो इथेनॉल है, इसका जो नेचुरल करक्यूमिन कंटेंट है, वो इथेनॉल अपने आप में डिसॉल्व करके वो कलर एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर इसकी हम फर्दर डाइल्यूशन लगा के हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसकी रीडिंग लेते हैं। इसका नैनोमीटर 425 नैनोमीटर है, इस पे हम इसकी रीडिंग लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें बैलेंस को कैलिब्रेट करना होता है। तो हम जैसे कि हमें 0.1 ग्राम वेट लेना है, तो उस हिसाब से हम बैलेंस का वेट कैलिब्रेट करेंगे। तो हम बारी बारी से इस पे बैलेंस पे हम अलग अलग वेट डालेंगे, ताकि ये एक्यूरेट वेट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। फिर हम बैलेंस का कैलिब्रेशन करते हैं। इसको हम हाथ से नहीं छूना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले छुआ हाथ से। इसको हमें एक टोंग से छूना चाहिए, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। टोंग से मैंने इसको कैलिब्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टोंग से मैंने 0.1 ग्राम का एक वेट डाला है इस पर। इसका हम देखते हैं कि क्या इसका वेट आ रहा है। तो इसके बैलेंस पे देख रहे हो 0.1 ही वेट आ रहा है, यानी कि हमारा बैलेंस जो है वो सही वेट बता रहा है। इसको हम फिर वापस वेट बॉक्स में रख देंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि बैलेंस हमारा वेल कैलिब्रेटेड है। इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे सैंपल के साथ। अब हमने बटर पेपर को रखा है, उसको टेयर कर दिया है। अब ये सैंपल मैंने उठाया, इसको अच्छे से होमोजेनाइज करके फिर इसका हमें वेट लेना है 0.1 ग्राम, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 10,925 इसका इंडियन स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका वेट लेंगे। तो ये मैं होमोजेनाइज कर रहा हूँ स्पैचुला से। अब मैं इसका वेट लूँगा एक टेयर्ड बटर पेपर पे। तो ये मैं वेट ले रहा हूँ 0.1 ग्राम। बस हो गया, ये मैं 0.1 ग्राम वेट ले लिया हूँ। थोड़ा सा और रह गया।
ये देखिए, ये 0.1003 ग्राम मैंने वेट ले लिया। अब हमारे पास एक रॉ डाटा शीट होती है, जो भी सैंपल हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें किस बैलेंस पे हमने वेट लिखा है तो उस बैलेंस की आईडी लिखनी पड़ती है। फिर हमें सैंपल कोड लिखना पड़ता है, जो भी सैंपल है, जैसे कि टर्मरिक पाउडर है तो उसकी मैं एंट्री कर रहा हूँ। फिर जितना वेट मैंने लिया है वो वेट मैं इस रॉ डाटा में मेंटेन करूँगा। अब मैं इसको 95% के अल्कोहल में घोलूँगा और इसको मैं 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक में इसका वॉल्यूम मेकअप करना है मुझे। अब मैं इसकी मेकअप करता हूँ। मैं जो बटर पेपर पे जो भी कलर है, करक्यूमिन एक ऐसा कलर है कि बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में भी ज़्यादा कलर होता है, तो उसके लिए इथेनॉल से मैं इसको सारा का सारा कलर जो कि बटर पेपर पे लगा हुआ है उसको मैं वॉल्यूमेट्रिक में पास करवाऊँगा। फिर फाइनली इसका मुझे वॉल्यूम मेकअप करना है 95% के अल्कोहल से 100 ml तक। ये मैंने कर लिया 100 ml। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे अल्कोहल डाला है तो जो अल्कोहल का कलर है वो पीला पड़ गया। इसको थोड़ी देर रखने के बाद, ताकि जो कलर जब तक पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिर उसमें से हमें एक पिपेट लेना है 10 ml का। उस पिपेट को मुझे रिंच करना है पहली बार में, ताकि वो अच्छे से फिर दूसरी बार जब हम इसकी पिपेट करेंगे तो एग्जैक्ट वॉल्यूम 10 ml जो है वो हमें फिर 10 ml जो हमने एक सॉल्यूशन घोला है उसमें से 10 ml हमें लेना है, ये ध्यान रखते हुए कि रेसिड्यू ना आए। और वो 10 ml में किसी दूसरे वॉल्यूमेट्रिक में रखूँगा जो कि 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक ही होगी। तो ये 10 ml में दूसरे वॉल्यूमेट्रिक में पास कर रहा हूँ और इसको भी हमें 95% के अल्कोहल से ही मेकअप करना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको मेकअप कर रहा हूँ 95% के अल्कोहल से। ये मेकअप हो गया है। इसको अपसाइड डाउन हमें 3-4 बार मिक्स करना है ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। और फिर हम जाएंगे यूवी के पास। यूवी में मैं सारा पैरामीटर सेट करूँगा कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। बेसिक मोड में डालना है क्योंकि अभी ये कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, तो हम बाय मैनुअली ही इसकी रीडिंग लेंगे। फिर इसको ये जैसे कि 1 नंबर पे बेसिक मोड दिख रहा है तो मैं 1 दबा के इसको बेसिक मोड लाऊंगा। फिर ये सेट लैम्डा है, सेट लैम्डा करके मैं इसको इसके 425 नैनोमीटर पे सेट करूँगा। ये मैंने 425 ये मैंने सेट कर दिया है। अब ये सेट हो चुका है। अब मैं जिस इथेनॉल में मैंने जो करक्यूमिन घोला है, जिसमें ये सॉल्यूशन बनाया है, जैसे कि 95% अल्कोहल था, तो उसी से मुझे पहले इसकी ब्लैंक रीडिंग लगानी होगी। तो ये मैं ब्लैंक रीडिंग लगा रहा हूँ। ब्लैंक रीडिंग हम इसलिए लगाते हैं कि यूवी का प्रिंसिपल है कि जिस चीज़ में आपने सॉल्यूशन को घोला है उसी से ब्लैंक लगानी पड़ती है, उसको रीडिंग सेट करके 0 करना पड़ता है। और ये 0 मैंने सेट कर लिया है। अब जो मैंने करक्यूमिन जो 10 ml लेके 100 मेकअप किया था उसकी मैं रीडिंग लूँगा, वो रीडिंग नोट करूँगा। हमें क्यूवेट को भी अच्छे से उसी सॉल्यूशन से रिंच करना होता है जिसकी हमें रीडिंग लेनी होती है, और अच्छे से टिश्यू पेपर से वाइप कर देते हैं ताकि कोई भी रेसिड्यू ना रहो और ये क्यूवेट हमारा एकदम क्लीन रहे, ताकि जो लाइट पास करे वो सही से पास करे। अब इसको मैं सेल में रखूँगा
और इसकी ये रीडिंग बता रहा है ये 405.406 एब्जॉर्बेंस ये बता रहा है। अब मैं इसको वापस से क्यूबिट को अरेंज कर दूंगा। इसको वापस मैं क्यूबिट बॉक्स में इसको रखूँगा। मैं यूवी को स्विच ऑफ कर दूंगा। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। रीडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसकी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस 420 कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस एट 425 nm, इसकी रीडिंग है 0.398। वो कैसे आया ये मैं बताऊंगा बाद में। अभी हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सैंपल वेट जैसा कि हमने लिया है 0.1005, एब्जॉर्बेंस जिसका सैंपल का एब्जॉर्बेंस आ रहा है 0.405। तो एक इंडियन स्टैंडर्ड में एक लिखा होता है एब्जॉर्बिविटी। ये कैसे आता है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड है उसका हमें 0.0025 ग्राम पर लीटर एक 95% के अल्कोहल में हमें एक सॉल्यूशन बनाना होता है जो कि करक्यूमिन स्टैंडर्ड का बनाते हैं। तो उसकी हमें रीडिंग लेनी होती है। तो उसकी जो रीडिंग आती है उसको हम डिवाइड करते हैं जितना हमने सैंपल वेट लिया था, उससे एक एब्जॉर्बिविटी आती है जो 159.2 है। तो ये जो एब्जॉर्बिविटी है वो करक्यूमिन निकालने के फार्मूले में लगता है। तो उसका फार्मूला ये है कि जो एब्जॉर्बेंस आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, फिर डिवाइड करेंगे जो सेल लेंथ है जिसमें हमने रीडिंग ली है, जो क्यूबिट थी वो 1 सेंटीमीटर की थी, तो उसको हमने 1 लगाया नीचे, और फिर नीचे सैंपल वेट है 0.1005, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 159.2 जो कि हमारी एब्जॉर्बिविटी है। उसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो आता है वैल्यू 2.54 ग्राम पर 100 ग्राम। ये जो वैल्यू आई है हमारी वो एज सच वैल्यू है जो कि 2.54 ग्राम पर 100 ग्राम है। इसको अगर हमें ऑन ड्राई बेसिस पे रिपोर्ट करना होता है तो हमें इसके लिए सैंपल का मॉइस्चर लगाना पड़ेगा जो कि डीन एंड स्टार्क मेथड से लगता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे लगाते हैं स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स में मॉइस्चर जो कि डीन एंड स्टार्क से लगता है। तो उसके अगर हमने मॉइस्चर निकाल रखा है तो जो भी हमारी वैल्यू आई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे डिवाइड करते हैं 100 माइनस मॉइस्चर से। फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमें ऑन ड्राई बेसिस पे रिपोर्ट करना होता है, जो कि जो भी आएगा आप कैलकुलेट करके देख लेना कि क्या रिज़ल्ट आता है। वो एज सच वैल्यू से हमेशा ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमने आज सीखा है कि कैसे करक्यूमिन कंटेंट लगाते हैं। फिर अगले वीडियो में और भी जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।